हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पट्टी वाला ब्लाउज का कटिंग। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और जहां अगर आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो कमेंट में जब आप लिखिएगा तो हम उसका फिर से कटिंग करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं पहले कटिंग। एक ही नाप का 3 ब्लाउज है, तो ये है कि दो गो में हमको जो है डिजाइन है बाह में, बट हम तीनों को एक साथ ही कटिंग करेंगे क्योंकि गले में नहीं है, बाह में डिजाइन है। दो गो में बाह में डिजाइन है, एक है मेरा सिंपल। तो गला सबका सेम ही काटेंगे। और चलिए करते हैं अब कटिंग। और इसका है शरीर का नाप, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अधिकतम शरीर का ही नाप से आता है। ब्लाउज का नाप बहुत कम ही मिलेगा, कि चाहे चोली कट हो चाहे ये वाला हो, पट्टी वाला हो या प्लेन। प्लेन तो अब बनवाता ही नहीं है, अब जब भी पहनता है तो आदमी वही कटोरी वाला और पट्टी वाला। तो तीनों हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। सबसे पहले तीनों अस्तर को एक साथ लंबाई से बिछाएंगे। देखिए ये ज़मीन आपको दिख रहा होगा, जो मेरे पैर पे रखा हुआ है, ये ज़मीन दिख रहा है ना। तो ये कपड़े की लंबाई है। ये अस्तर पता है कितने हैं? क्योंकि सबका बाजू है 11 इंच का, तो इसलिए जो है कपड़ा है, ये जो अस्तर है 1 मीटर का है। तो 1 मीटर का ही लगता है। अगर आप 80 सेंटीमीटर को ले लीजिएगा तो वो नहीं पूरेगा। तो इसीलिए जब भी लीजिए तो 1 मीटर वाला। तो हम तीनों को पहले अच्छे से बरोबर कर लेंगे, एकदम अच्छे से। हल्का सा भी 19-20 नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक छोटा पड़ जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। अब देखिए लंबाई से तो हम अच्छा से इसको कपड़ा को बिछा लिए हैं। अब क्या करना है, लंबाई से ही कपड़े को मुड़ना है। देख सकते हैं लंबाई मेरे तरफ ज़मीन था, बताए भी थे आपको। तो ज़मीन तरफ पलटाएंगे हम। जैसे देखिए पलटा चुके हैं। अब इसका हम बता रहे हैं सीना। सीना कितना है और ब्लाउज की लंबाई कितना है। ऐसे में इसकी हाइट कम है। शादी में जब इसका बना के हम ब्लाउज दिए थे 13 इंच का, तो लंबाई इनको ज़्यादा हो गया। तो अभी जो हम बनाएंगे इनका 12.5 इंच लंबा देंगे। फिक्स मेरा 12.5 रहेगा। और सीना इसका है 33, ठीक है। तो चलिए 33 में अब देखिए क्या कीजिए करना है। सीना आपको बताया क्या 33 है, नंबर दिख रहा है अच्छे से। 33 में हम जो है 8 इंची एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। 4 इसमें भाग कर सकते थे, भाग करके 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते थे, मगर नहीं, डायरेक्ट हम आपको बताएंगे ताकि नापने में आप भूल ना सके। कभी कभी यहाँ पे भूल जाते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट बताएंगे। 33 और 8 हो जाता है 41। 41 का चौथाई होता है 10.25, ठीक है। 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा। जैसे मैं फीते में आपको समझा रही हूँ, इस नंबर को देख रहे हैं अच्छी तरीक़ा से, तो देख सकते हैं ये रहा मेरा 10 इंची, देखिए। और इसके बाद जो 2 लकीर होता है, 1 और 2, ठीक है, ये हुआ 10.25। 10 के बाद 2 लकीर लीजिएगा तो 10.25 हो जाएगा। तो हमको लेना कितना है 10.25। और लंबाई क्या बताए थे हम आपको 12.5 देंगे। 12.5 देंगे तो इसमें प्लस करना है 2। 12.5 और 2 कितना होता है 14.5, ठीक है। नीचे जो है इसका 2 इंची हम क्यों लिए, नीचे हमको 1.5 इंची, हाफ इंची, जैसे कोई भी हेम करने वाला अगर बनाइएगा, जैसे तुरपाई करने वाला जो बोलते हैं, इसको ऐसे ऐसे मोड़ना पड़ता है हाफ इंची, फिर इसको ऐसे मोड़ना पड़ता है हेम करने के लिए। तो ये वाला भाग 1 इंच हो गया और ये वाला भाग हाफ इंची हो गया। तो 1.5 इंची मेरा नीचे मुड़ेगा, ठीक है। हेम करने के लिए कितना मोड़ना है 1.5 इंच। अब देखिए ये सीना कितना था मेरा 33 और 8 41 हुआ था। 41 में अगर 4 भाग करना है, मतलब ऐसे एक एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं आपको। जैसे 41 रुपया आपको है, ठीक है, और भाई आपको कैगो है 4, तो बंटवारा कैसे आप करेंगे, तो उसमें 4 हिस्सा लगाना होगा। तो उसी तरह ये है, ये कपड़े है मेरा 4। जैसे में देखिए ये भी पिछला पल्ला काटेंगे तो 2 हो गया, डबल हो गया, फिर आगे काटेंगे डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 है तो उसी तरह 4/4 हमको करना है। 41 में 4 हिस्सा करना है, तो एक हिस्सा को हम यहाँ पे निशान मारेंगे, ठीक है।
तो सबसे यहाँ देखिए 41 में 10.25 हुआ, तो हम सबसे पहले नापते हैं कि 41 में 10.25 जो हुआ तो वो मेरा कपड़ा पूरा है कि नहीं। 10.25 तो समझा ही दिए कि 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा लेना है। देखिए मेरा फिक्स है, हमको इतना ही अनुभव हो चुका है कि मतलब कि क्या बताएं, नापते जैसे ही पुर जाता है। तो सबसे अच्छा पहले इसको देखिए 10.25 तो पुर गया, अब अच्छे से इसको कपड़े को सही कर लेंगे अंदर सही है या नहीं है, क्योंकि देखिए एक साथ हम 3 कटिंग कर रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेंगे मेरा सही से हुआ है कि नहीं, और कपड़े को अच्छे से तान लेंगे एकदम जो अच्छे से होना चाहिए उस हिसाब से। सबसे पहले यहाँ चेक कर लीजिएगा, यहाँ देखिएगा अगर खाली रहेगा ना तो ये साइड फेंक देगा। तो सबसे पहले इधर बंद बगल आपको चेक कर लेना है कि सही हो रहा है या नहीं। तो देखिए हम अच्छे से कर लिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बढ़ा है, हल्का सा मतलब है, देख सकते हैं, देखिए दिख रहा है ये आसमानी वाला कपड़ा। तो इसको हम क्या करेंगे, कटिंग करके बरोबर कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत कपड़ा 1.5 वाड़ भी रहता है। तो इसको कटिंग करके हम बरोबर कर लेंगे। मेरा बरोबर हो गया। अब सबसे पहले क्या उठाना है नाप में, लंबाई। तो लंबाई क्या बताया था आपको, 12.5 अगर है तो 2 एक्स्ट्रा लेना है, कितना होगा 14.5। तो 14.5 इंच, 14.5 क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये देखिए 14 इंच है और ये वाला भाग 15 इंच है, देख सकते हैं 14 और 15 है। 14 और 15 के बीच जो ये जो लकीर एक तीर का निशान जो लगा हुआ है ये देख सकते हैं, ये है मेरा 14.5। तो 14.5 पे हम दाग मार लेंगे। अब दाग 14.5 पे मारेंगे तो दोनों साइड, ये साइड भी नाप लेंगे और इसे रख के निशान मार देंगे। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से मारिएगा निशान, और स्केल नहीं है तो फीता से भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास स्केल है बट हम लिए नहीं है, हम सोच रहे फीते से ही दाग मार लेते हैं। अब क्या करना है, पुट नापना है। पुट किसको बोलता है, ये कंधे वाला भाग को थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको। पुट जानते किसको बोला जाता है, ये वाला भाग, जैसे ये वाला भाग हुआ और गले वाला भाग हुआ, ठीक है। तो क्योंकि गले अभी कटिंग करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम पुट लेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी 5.5 लेंगे। तो 5.5 मतलब कितना हो जाता है 11, क्योंकि ये डबल भाग में हम लेंगे। डबल भाग में जो हम लेंगे तो 5.5 ले रहे हैं, तो 5.5 और 5.5 11 हो जाता है। तो 5.5 सबसे पहले नापेंगे, 5.5 लेना है। 5.5 तो ये पुट ले लिए। अब क्या नापना है, कांख, जैसे कि ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग क्या नापना है, ये वाला भाग। ये वाला भाग पता है कितना लेते हैं हम, 6 इंच लेते हैं। 6 इंच जब लीजिएगा ना, ना ही ज़रा सा यहाँ पे फूलेगा ना कुछ होगा, ठीक है। तो 6 इंच लेंगे। कोई 5 भी लेता है, कोई 5.5 भी लेता है, बट हम 6 लेते हैं। 6 में मेरा फिनिशिंग हो जाता है, एकदम अच्छा तरीका से हो जाता है, तो इसीलिए हम 6 लेंगे। तो चलिए हम 6 नापते हैं। देखिए 6 इंच नाप रहे हैं। देखिए फीता को देख पकड़ के आपको दिखा रहे हैं, 6 इंच है। देखिए 6 इंच हम कांख ले लिए। अब 5.5 जो यहाँ नापे थे, 5.5 यहाँ पे भी लेंगे, क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ठीक है। और गोलाई करना है कितना पे, 1.5 पे। गोलाई कितने पे करना है, 1.5। 1.5 कहाँ होता है तो देख सकते हैं, एक तो ये है ही, और 1 के और 2 के बीच जो ये तीर की निशान है वो दिख रहा होगा बड़ा ऐसा, तो वो हमारा 1.5 है। तो 1.5 इंच हम यहाँ से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, इस कोने से इधर नापेंगे। नाप लिए। अब क्या करना है, इसको गोल कर देना है। गोल हो गया। अब काटना है गला। गला बोली है देने के लिए हमको हल्का सा कलश डिजाइन का, ठीक है। तो देखिए गला कलश डिजाइन का बोली है, तो हम तीनों में नहीं दे सकते हैं, एक में देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम गला का निशान नहीं मारेंगे, गला का भी निशान मार के आपको दिखा देंगे पीछे पल्ला का। तो चलिए पहले करते हैं आप कटिंग, उसके बाद बताते हैं आपको गला काटने के लिए। और कटिंग करने में पता है, कैंची को जितने आप घुरा सकते हैं उतना अच्छा कटिंग होगा, समझ गए ना।
और रह रह के इसे काटिएगा ना तो पूरा मतलब गंदा लगेगा देखने में, देख सकते हैं, देख लिए। अब तो मेरा तीनों ये पीछे का पल्ला कट गया। अब काटना क्या है, आगे का। अब आगे का थोड़ा नियम यहाँ बदलेगा। आगे का नियम जानते हैं क्यों बदलेगा? आगे में टेकिन रहता है, कई गो रहता है, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे आएगा, आता है ना, चार चार मतलब टेकिन लगता है। तो उसमें क्या होता है, कपड़ा मेरा खिंचाव होता है। तो खिंचाव होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम उसमें हम 9.25 लिए थे, नहीं 10.25 लिए थे, इसमें क्या करेंगे 12.25 लेंगे। 12 से 2 पॉइंट नहीं, 11.25, 11 से 2 पॉइंट ज़्यादा, जैसे कि 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा उसमें लिए थे, तो इसमें 11 से 2 पॉइंट ज़्यादा लेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को और थोड़ा सा मोड़ेंगे, इससे अनुभव करना है 1 इंच मेरा पूरा है कि नहीं, ये वाला भाग से, ठीक है। तो अब इसको फिर जैसे पीछे पल्ला में एकदम सही से किए थे उसी तरह इसमें भी कर लेंगे, क्योंकि ये 19-20 होना नहीं चाहिए, होगा तो फिर आपको ही दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या बताया आपको, 11 से 2 पॉइंट ज़्यादा लेना। तो 11 से 2 पॉइंट कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे होता है। तो हम इसको नापेंगे, मेरा फिक्स है, हल्का सा भी बेसी नहीं है, एकदम भी नहीं है, फिक्स हो गया। फिर इसमें क्या करना है हमको, 5.5 इसमें भी पुट लेना। कितना लेना है, 5.5। तो 5.5 हम ले लेंगे फिर से इसमें, और 6 इंच कांक उसमें भी लिए थे, 6 इंच इसमें भी लेंगे। इसमें देखिए क्या क्या फार्मूला बदलता है वो भी समझाएंगे आपको। 5.5 देखिए, ये भी लिए 5.5 हम, ये भी है, और ये वाला भाग 6 इंच है। अब कांक पे देखिए कितना बदलाएगा, जैसे उसमें 1.5 इंच पे गोल किए थे पीछे वाला में, तो इसमें हम 1 इंच पे करेंगे। कितना पे करना है, 1 इंच पे। तो देख सकते हैं 1 इंच पे निशान हम मार रहे हैं। देखिए 1 इंच पे निशान है मेरा, ये 1 इंच पे इसको हम गोल करेंगे। गोल क्यों किया जाता है पता है, 1 इंच पे कम क्यों लिया जाता है, ये वाला भाग जो फूलता है ना, बहुत का देखिएगा ब्लाउज में ये वाला भाग फूलता है। ये वाला भाग कहाँ आता है, कहाँ का नीचे, तो ये नहीं फूलेगा। अब तो ये हो गया। अब करना क्या, गला नापना है। गला कितना लेना है आपको, 2.5 इंच। 2.5 इंच क्या होता है, ये देखिए 2 हुआ, और ये जो तीर का निशान फिर देख रहे हैं ये 2.5 हो गया। तो 2.5 पे हम निशान मारेंगे, और गला की गहराई कितना देंगे, 6 इंच। कांख भी 6 और गला भी 6। अब इसको कर देना है हमको गोल। इसमें कोई नाप नहीं होता है, ये आपको अपने अनुभव से गोल करना। अगर जिसका गोल नहीं होता है तो पेपर में ऐसा निशान मार के आप गोल करने के लिए सीख सकते हैं। जितना हाथ घुराइएगा उतना ही गोल होगा। अब बताया था आपको क्या, पट्टी वाला ब्लाउज है बोले थे ना। अब हम करेंगे क्या, इसमें पट्टी का निशान मारेंगे। पट्टी का निशान जानते हैं कितना मारेंगे, गला बगल मारेंगे 10.5 पे। कितना पे, 10.5 पे, गला बगल 10.5, और कांख बगल 11.5 निशान मार दिए। 1 इंची कांख बगल ज़्यादा लिए हैं, 1 इंची गले बगल कम लिए हैं। अब करना क्या है, इसको गोल करना है। जितने अच्छा से आप गोल इसको कर सकते हैं। हाँ, जिसको सीना नहीं रहेगा, जैसे सीना किसी को देखिएगा ना नहीं रहता है, बिल्कुल ही नहीं रहता है, तो हल्का फल्का रहता है, तो उसका गोल नहीं होगा, उसका सीधा होगा, ऐसे सीधा, समझ गए। और जिसको सीना है तो इसको गोल करना है। गोल कीजिएगा ना तो ये एकदम टुक्की की तरह बन जाएगा, कटोरी की तरह, तो अच्छा से बैठ जाता है। जिसको सीना है इस कारण से हम ऐसे गोल किए हैं। अब एक चीज़ और बता रहे हैं, अब है क्या, लंबाई। लंबाई उसमें कितना दिए थे, 14.5। इसमें हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। 14.5 और 1.5 कितना होता है, 15, 1, 16। तो हम इसको 16 पे निशान मारेंगे। देखिए 16 पे निशान हम मार रहे हैं। यहाँ देखिए अंक दिख रहा होगा, देखिए 16 पे हम निशान मार रहे हैं इसको। 16 पे निशान मार दिए। अब करना क्या है, कटिंग। फिर से एक बार आपको समझा रहे हैं। जैसे में देखिए उसमें कितना लिए थे हम, 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा, तो इसमें कितना लेंगे हम, 11 से 2 पॉइंट ज़्यादा सीना में, ठीक है। लंबाई में हम कितना बेसी लिए, 1.5 इंच। जैसे हम उसमें कितना दिए थे 14.5, इसमें कितना लिए हम, 16, 1.5 इंच ज़्यादा लिए। और पुट हम वही लिए जो उसमें 5.5 था, तो इसमें भी 5.5 लिए। कांख उसमें 6 था, तो इसमें भी हम 6 लिए हैं। उसमें गोलाई किए थे 1.5 पे, इसमें किए हम 1 पे, ठीक। और ये गला का गला है 2.5, और यहाँ पे भी 2.5 है, और 6 गहराई 6 दिए हैं।
और गोल अपने हिसाब से आपको करना है, ठीक। और ये जो लिए हैं पट्टी, यहाँ से लिए हैं 10.5, यहाँ से लिए हम 11.5, इसका कोई नाप नहीं लिए, ये अपने मन से हम इसको गोल किए हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं नाप के दिखाए तो हम नाप देते हैं कितना होगा। 12.5 है, 1 इंच ज़्यादा है, इधर से भी इधर से कांख से इधर 1 इंच ज़्यादा है, और इससे 2 इंच ज़्यादा है। ये आगे वाला पट्टी के निशान से ये 2 इंच ज़्यादा है, और कांख वाला निशान से ये 1 इंच ज़्यादा है। तो ये किसके लिए है? जिसको सीना है तब, और जिसको सीना नहीं है तो नहीं लेना है। उसको जानते कैसे दाग मारना, इसको ऐसे करके ऐसे दाग मार देना है। और टेकिन भी पतला पतला चलता है, जिसमें सीना नहीं रहता है तो इसका टेकिन भी मोटा मोटा चलेगा। क्या आप लोग को समझ में आया? समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाँ समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया हो तो एक बार आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैडम दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम है, आप फिर से इसको दोहरा के बताएं, हम बता देंगे। अब करते हैं हम कटिंग इसको। बार बार आप लोग को समझा रहे हैं कि गोल करना है तो जितना अच्छे से आप कैंची को घुरा सकते हैं, ठीक है। तो मेन इसका कैंची घुराने पे है। देखिए मेरा कटिंग हो गया, ये है नीचे का पट्टी। अब काटना क्या है? बाँह, जो कि बाँह आपको बताया था ना 10.5 इंच या 11 इंच का हमको बाँह देना है। तो हाइट जब जिसका कम रहता है तो उसका ये बाँह भी तो छोटा होता है, तो उसका हम 10.5 का ही बनाएंगे। ये पल्ला देखिए छोटा है तो इसमें हमको जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा पूर्ण नहीं रहा है। देखिए 10.5 का बनाएंगे तो 11.5 होगा। तो देखिए 11.5 निशान मार दिए। अब इसको जो है ना बरोबर कर लेंगे पहले, ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। अब यहाँ से हम गोल करेंगे 3 पे, ठीक है। और बाही की मोटाई उसकी 5 है, तो हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे कि कपड़ा मार्जिन भी तो रहना चाहिए। अब इसको गोल कर दीजिए, इसको ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे मिल जाइए। मोटा जब रहता है ना दिक्कत लगता है काटने में, इसी में हाथ में गांठ होता है। बाँह भी मेरा देखिए कट गया। ये जो जोड़ लगेगा तो जोड़ हम किसी कपड़े से निकाल के इसको इसमें जोड़ लगाएंगे। तो देखिए बाँह भी कट गया, और आगे का पल्ला भी कट गया, और पीछे का भी पल्ला कट गया। अब बताएंगे आपको क्या पीछे का गला काटने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको लेंगे, इसी में हमको प्लेन बनाना है। बाकी जो है ना डिजाइन है, मतलब कलर डिजाइन है, किसी में कुछ है तो वो भी बता देंगे। तो अब गला कैसे काटेंगे पीछे का? तो यहाँ से हमको 2.5 लेना, जैसे आगे का पल्ला हम 2.5 लिए थे ना, तो इसमें भी हम 2.5 लेंगे, ठीक है। और गहराई हम देंगे कितना? 10 इंच। कितना देंगे? 10 इंच, क्योंकि अभी के ज़माने में छोटा गला कोई नहीं पहनना चाहती है, शायद कोई पहनती है। और यहाँ पे हम लेंगे 3, यहाँ पे लिए 2.5 तो यहाँ पे कितना लेंगे? 3। तो यहाँ पे हम 3 ले लिए। अब क्या करेंगे? इसको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये मिलना है आपको फीता से ही, ऐसे मत मिलिएगा, ऐसे मिलिएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। अब इसको गोल करना है, देखिए गोल हो गया। अब करेंगे कटिंग। कटिंग देखिए कभी भी ये इधर से कटिंग नहीं करना है, इधर से जब भी आप कटिंग कीजिएगा तो गला गिरने का चांस पूरा रहेगा। और आपको जब भी कटिंग करना है इधर से। एक चीज़ इसमें और नहीं बताएं आपको, तो ये भी फिर बता रहे हैं आपको।
अब क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा 1/2 इंची शेप करना है। 1/2 इंची क्या करना है, शेप कैसे करना है, ये यहाँ से थोड़ा सा देखिए, है ना, 1/2 इंची ये शेप की है। तो इससे क्या होता है, गला 1 नंबर का बनता है, कहीं कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा, कहीं भी नहीं। तब करते हैं हम कटिंग इसको। देखिए ये शेप वाला हो गया। गला भी दिखा देते हैं कितना अच्छा गोल हुआ है, देख सकते हैं। कहीं दिक्कत है तो बताइएगा आप लोग, अगर दिक्कत होगा तभी तो मेरा सुधरेगा। अगर गलती आप लोग बताएंगे कि नहीं हाँ मैडम दिक्कत है, तो सब सुधार के भी करेंगे। आप लोग को बताना ज़रूर है, सही लगे समझ में आ जाए वो भी बताना है, ना समझ में आए वो भी बताना है आपको। और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिएगा, सपोर्ट बस यही चाहिए। सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स और व्यूज़, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।